हाँ तो बिगड़ास तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है आज तुम्हें एक डरावनी कहानी बतानी है जो कल रात को हमारे साथ हुई है। मतलब कि भाई कल रात इतनी गंदी गई है हमारी। और अभी तुम टाइम देखो, टाइम तो हम बताते हैं, अभी हो रहा है 8:09। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो हम लेट चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहे हैं। 8:40 तक हमारी 7:40 तक ये खत्म हो जानी चाहिए थी किचन टॉक्स, लेकिन अभी 8:10 पे चालू हो रही है। तो मेरे ख्याल से कितना आधे घंटे से ज़्यादा करीब लेट चल रहा है। तो इसका एक रीज़न है, रीज़न तुम्हें बताते हैं शुरू कहाँ से हुआ था। कल रात को जो है तुम्हें पता है कि जैसे अब हम सुबह 7 बजे कार्डियो करने जाते हैं तो हम सो जाते हैं करीब वही 10:30 के आसपास और सुबह उठते हैं 7 बजे। ठीक है, तो सेम चीज़ हुई थी, सेम शिट एवरी डे, वही करना होता है। लेकिन कल रात को क्या हुआ, हम सो गए आराम से, मस्त सो रहे हैं। 12 बजे जो है हम देखते हैं कि लाइट चली गई है। अब लाइट चली गई, हमें नींद उठेगी उठेगी, कुछ गर्मी लग रही है, फिर हम देख रहे हैं बाहर लाइट आ रही है। तो ऐसा होता है कभी कभी घर में हमारे कि एमसीबी नीचे गिर जाती है। ठीक है, नीचे जाके हम एमसीबी ऊपर करते हैं और वो आ जाती है लाइट। सेम चीज़ हमने कल करी। 12 बजे हम ये कर रहे हैं, ठीक है, नीचे जा रहे हैं। 12:15 बजे एग्जैक्ट टाइम तुम्हें बताएं, 12:15 हम नीचे गए, हमने एमसीबी ऊपर करी, क्या कहते हैं, तो वो चालू हो गई, लाइट अपनी आ गई। ऊपर आए हैं, फिर साली एकदम 10 मिनट यानी लाइट आई, फिर नीचे चली गई, मतलब फिर से एमसीबी गिर गई। ऐसा हुआ 3 बार। लेकिन उस समय क्या था, 12 बजे हम एकदम नींद में थे, एकदम गहरी नींद में कि आते ही हम सो जा रहे थे, ऐसा सीन था। 3 बार ये हुआ, फिर हम आके सो गए। अब हम सो गए, अच्छे से सो गए, फिर हमारी आंख खुलती है 1:15 बजे। 1:15 जो है, फिर क्या हुआ कि देखा लाइट फिर से नहीं है। फिर हम नीचे गए, फिर अब यहाँ तक क्या है, हम नींद टूट चुकी थी, मतलब हम होश में आ चुके थे कि अब कुछ तो है, गड़बड़ हो रही है। फिर हम नीचे गए, फिर हमने ऊपर करी, मतलब कि चालू किया, फिर आई, फिर ऊपर आके हमें लगा कि हो सकता है कि घर में लोड ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब कि चीज़ें कुछ ज़्यादा चालू हो रही हैं। तो हमने क्या किया कि चलो कुछ चीज़ें बंद करते हैं। हमने जो है पहले क्या कहते हैं, बाहर की लाइटें आइटें सारी बंद करके सोते हैं। हमने कहा चलो कुछ चालू तो नहीं है, सारे स्विच वगैरह हमने सब बंद कर दिए घर के। सिर्फ एक पंखा चल रहा था, एक ऊपर का सीलिंग फैन चल रहा था और एक ऑल आउट जल रही थी, ठीक है, और एक फ्रिज चल रहा था। ये 4 चीज़ें चल रही थी। फिर एक बार फिर से गई, फिर हम नीचे गए हैं और फिर ऊपर आए हैं। फिर और होता ही ये है कि जब भी हम चालू करके आते थे तो 10 मिनट के बाद ही यानी लाइट जाती थी, यानी एमसीबी नीचे वो उसका पागलपंती होती थी। फिर हम ऊपर आए हैं, फिर एकदम देखते हैं 10 मिनट लेटते हैं, फिर चली जाती है। फिर क्या हुआ कि हमने क्या लगा कि चलो ऐसा करते हैं कि ये बंद कर देते हैं, फ्रिज बंद कर देते हैं। हमने फ्रिज बंद कर दिया, फिर साला हुआ, फिर नीचे गए, चालू करके आए। फिर हमें लगा कि ओके पंखा बंद करना पड़ेगा। हमने कहा चलो ठीक है, पंखा बंद कर दिया, फिर साला हुआ। फिर हमने कहा कूलर बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेल रहे थे यहाँ पे, ठीक है, कि ABCD चार चार केसेस हैं तुम्हारे, तुम्हें जो है एक एक केस करके तुम्हें देखना पड़ेगा कि कभी हम फ्रिज बंद कर रहे हैं तो चलो ठीक है, बाकी के 2 चीज़ें चालू करेंगे। फिर हम क्या कहते हैं 2 चीज़ें बंद कर रहे थे, फिर बाकी की 2 चीज़ें चालू कर रहे थे। तो ऐसा 15 बार हुआ था टोटल। और आखिरी में हम जानते हो उस कंडीशन में आ गए थे कि सिर्फ हमने ऑल आउट जला के रखी थी पूरे घर में, सिर्फ ऑल आउट, ठीक है, और उसमें भी साली वो लाइट चली गई, मतलब एमसीबी नीचे गिर गई। तो तुम सोच सकते हो कि कल क्या हरामीपना हुआ है भाई हमारे साथ। इतनी गंदी रात हमारी हो तो चुकी है, मतलब इससे भी गंदी रातें हुई हैं, लेकिन ये उन ऐतिहासिक गंदी रातों में एक गंदी रात शुमार हुई है। तो बड़ा यार दिमाग खराब हुआ था कल रात को। फिर 2 बजे ऐसा हुआ कि 2 बजे हमने सोच लिया अब ऐसा है कि अब रहने दो। हमने ली चद्दर और चद्दर ऐसे ओढ़ ली, क्योंकि हमें था कि मच्छर ना काटें बस। तो हमें पता चल गया था पसीने निकलने हैं और आदत हो चुकी है, हम गुजरात की गर्मी में हम सो चुके हैं भाई सिर्फ एक पंखे में, तो ये तो नॉर्मली था। इतने हमारी क्या कहते हैं चमड़ी मोटी हो चुकी है इस टाइम पे कि हम कुछ कोई भी कंडीशन हमें अब वो नहीं लगती कि हाँ वो है। और ऐसी चीज़ें ही तुम्हें एक तरीके से स्ट्रांग बनाती भी हैं, सही बताएं तो, कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड सेट होता है। जैसे अच्छी चीज़ों का स्टैंडर्ड सेट होता है, इस तरीके से तुम्हारी मुश्किल चीज़ों का भी एक स्टैंडर्ड सेट होता है। ओके, ऐसी मुश्किल चीज़ से हम एक टाइम पे निकले थे तो आगे भी निकल सकते हैं। तो हमने कहा चलो इससे बुरी रात तो हो चुकी है हमारी, तो ये इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन वही था साला कि हुआ क्या है, ये हुआ क्यों, वही हम सोच रहे थे। फिर आज हमने इलेक्ट्रिशियन अभी बुलाया था, तो वो अभी आया था 7:30 बजे के आसपास, तो वही काम कर रहा था।
तो उसने एमसीबी अभी भी कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ ये समझाया है कि हो सकता है ओवरलोड हो या फिर कल बारिश हुई है तो अर्थिंग की वजह से हो सकता है, तो एमसीबी बदलनी पड़ सकती है। हमने कहा यार चलो ठीक है, आज रात एक तरीके से एक्सपेरिमेंट वाली रात है, कल की वीडियो का भी नहीं पता हमें कि कल तुम्हें रोना सुनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि फिर से नींद खराब हुई है। तो चांसेस आज भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आज एकदम 100% यही है कि सब कुछ सही रहेगा, हो सकता है कि कल की तरह आज भी हो, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि अगर आज रात को होगा फिर नहीं होने वाले, क्योंकि फिर तो एमसीबी वो बदलेंगे आके। लेकिन यार कल रात का दिन बड़ा ख़राब, कल रात बड़ी ख़राब हुई है हमारी, और बता नहीं सकते हैं, इसका इम्पैक्ट पूरे दिन पे पड़ता है और अभी भी पड़ ही रहा है। देख रहे होगे तुम कितना, अभी 7:15 हो गया। तो ये थी भाई आज का हमारा दुखड़ा। हमेशा ज्ञान नहीं पेला जाता हमसे, कभी कभी हमारा दुखड़ा सुन लिया करो तुम लोग और सहानुभूति दिखा देना। बाकी बस भाई आज तुम वर्कआउट देखोगे वो है अपर बॉडी डे। अब आज मतलब कि एक तरीके से नए रूटीन पे आए हैं डेडिकेटेड। तो कल क्या था, कल तो वर्कआउट नहीं था, लेकिन आज वर्कआउट किया है, तो एक तरीके से आज प्रॉपर नए रूटीन पे थे, तो सही था, इतना बुरा भी नहीं था। कुछ चीज़ें बस थोड़ी सी हमें लग रहा था कि शायद लेट से हो रही हैं, थोड़ा सा और हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बट वो कर लेंगे। वो चीज़ भी तुम आने वाले दिनों में देखोगे, पर आज तुम पहले देखोगे अपर बॉडी डे, और उससे पहले देखोगे सुबह का हमारा रोना। एकदम ऐसी आंखें साली हो गई थी गड्ढे वाली, बहुत टाइम बाद हमने देखी है कि हमारे आंखों के नीचे थोड़ा सा कालापन था, तो वो चीज़ आज तुम देखोगे। बाकी तुम वर्कआउट वीडियो देख के बताना कैसा लगा, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको किचन टॉक्स या वर्कआउट में हम कवर करेंगे। वही तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो भाई हम तुम बता नहीं सकते हैं रात कितनी हमारी काली गई है साली, मतलब कितनी किस्मत गंदी हो सकती है हम सोच नहीं सकते हैं। इतनी गंदी सोने का मामले में हो सकती है। हम सोच के चलते हैं कि चलो रिकवरी के लिए ज़्यादा सोना चाहिए, तो उसको टाइमिंग को लेके हमने जल्दी सोना, यानी एक तरीके से जिम लेट जाना चालू कर दिया, वो सारी चीज़ें। कल रात को साला हम करीब कितने 10:30 बजे सोए हैं। पहले 12 बजे हमारी अचानक देखते हैं लाइट गई, हम देखते हैं बाहर लाइट आ रही है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि हमारे घर की एमसीबी गिर गई है। हम गए 12 बजे उठे हैं, ठीक है ये चीज़, 12 बजे उठ के हमने एमसीबी ऊपर करके आए, आ गई लाइट, फिर ऊपर आए हैं, फिर साली वो गिर गई, फिर नीचे गए, फिर सही करा, फिर ऊपर आए, और ऐसा 3 बार हुआ, और फिर हम सो गए। और हम सो इसलिए गए थे और पता भी इसलिए नहीं चला था क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा नींद में थे। अब नींद में थे तो वो क्या कहते हैं, नहीं होश था। फिर 1 बजे हमें होश में आते हैं, रुक जाओ पहले, फिर 1 बजे जब हम होश में आते हैं, 1 बजे होश में आने के बाद तब फिर से हमें पता चलता है कि लाइट चली गई। और फिर ये होता है हमारे साथ करीब 12 बार, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब रीज़न अभी हम ढूंढ रहे थे, तो हो सकता है हम सोच रहे थे कि कोई चीज़ ओवरलोड ना कर रही हो, तो हम क्या कर रहे थे, चीज़ें बंद कर रहे थे। जैसे पहले फ्रिज बंद कर दिया, लाइटें बंद कर दी, और ऐसी क्या क्या चीज़ें बंद करी हमने। प्रोबेबिलिटी सारी लगा के देख लिए, सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। आखिरी में ये था कि सिर्फ हम ऑल आउट जलाए हुए थे, और तब भी साली एमसीबी गिर गई। तो ये तो कल खराब पना हुआ था, इसीलिए अभी हमारी आँखें सूजी शायद तुम्हें लग रही हो, पर जिम जा रहे हैं भाई थाले इतने चुतियापे के बाद भी। ओके भाई, तुसी ना साथ हमारा फिर से तो आता है एक पुश डे में। अगेन आज नए रूटीन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जो हम 1 बजे से, यानी अभी 1 बज रहा है, और प्लान हमने ये किया है कि 3 बजे तक हर हाल में ख़त्म कर देना है, इंक्लूडिंग पोजिंग वगैरह। तो उसके हिसाब से हमें 2:30 बजे तक अपना वेट ट्रेनिंग वाला पार्ट ख़त्म कर लेना होगा, और अभी 1:05 हो रहा है, तो सही चल रहा है अब। और आज सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज अपर बॉडी डे है, तो शायद सबसे ज़्यादा टाइम आज ही लगने वाला है, क्योंकि अगेन 7 मूवमेंट होंगे, जिसमें से आज एक चीज़ ये ट्राई करने वाले हैं कि 3 होंगे पुश डे के, 2 होंगे बैक के, अगेन 1 बाइसेप्स और 1 ट्राइसेप्स। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है हमें लग रहा है, और आज से एक तरीके से आइडिया हमें लग जाएगा कि एक्चुअल में कितना टाइम लगता है। जब नॉर्मली हम 12 बजे स्टार्ट करते हैं, तो करीब 1:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है एग्जैक्टली। तो टाइम पीरियड देखा तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट तब जो है हमारे पास थोड़ा सा फ्रीली टाइम रहता था कि हाँ अगर चलो 2:30 से वो मतलब 2 से ऊपर जाता तो चलेगा, लेकिन अब हम 3 से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये चीज़ भी है। बाकी तुमसे बाहर मिलते हैं लेट पुल डाउन के साथ।
देख हमें रोज का और करना है। रोज में कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि सीटेड मशीन रोज करें या फिर केबल मशीन पे चेस्ट सपोर्टेड रोज करें। लेकिन पिछली बार हमने पहले पुल डे में सीटेड मशीन पे ही रोज की थी, सिंगल हैंड की थी आई थिंक। तो अभी हमें केबल मशीन ही प्रेफर करेंगे क्योंकि उस पर एक तो रेंज ऑफ मोशन काफ़ी अच्छा मिलता है, दूसरा मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। कंसिडर करें कि तुम एक तो हैवी लिफ्ट कर सकते हो उसमें, और दूसरा फॉर्म के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। आज भाई हमें हल्ला गुल्ला मचाना पड़ेगा क्योंकि गाना बहुत तेज़ बज रहा है। तो इसमें ऐसा है कि ये मेरे ख्याल से हमने इसको गलत नाम से प्रोनाउंस किया था, केबल मशीन चेस्ट सपोर्टेड रोड या फिर चेस्ट सपोर्टेड केबल मशीन रोड। बट एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट उसका ये होता है कि तुम्हारा जो अपर बॉडी भी है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स हो जाती है जब हम सामने की तरफ अपनी चेयर का या जो भी जिस पे बैठ के करते हैं, तो उस पर जैसे सामने की तरफ हाथ रखते हैं तो तुम्हारी ये सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्टेबल हो जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा चेस्ट सपोर्टेड रोज है, एग्जैक्ट चेस्ट सपोर्टेड नहीं, क्योंकि वो तभी होगा जब तुम्हारा चेस्ट पूरा बेंच के साथ टच करेगा, तो उस में एग्जैक्ट हमारा चेस्ट सपोर्टेड रोज होगा। ये एक तरीके से चेस्ट सपोर्टेड रोज नहीं है, ये सिर्फ केबल मशीन रोज है, सिंगल हैंड, तो वो चीज़ भी है। लेकिन इसके बाद अभी ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे, फिर बाइसेप्स, फिर पुश डे में जाएंगे क्योंकि उसमें हम अच्छे से पुश कर लेते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं होती कि मेंटल फोकस चाहिए या कुछ भी। बैक को ट्रेन करने के लिए हाँ तुम्हें थोड़ा सा एक तरीके से शुरू में काटने चाहिए, तो शुरू की एक्साइटमेंट चाहिए होती है, तो वो चीज़ है अभी। तीन अगला मूवमेंट जो तुम देख रहे हो या फिर जो कर रहे हैं वो है ट्राइसेप्स का है, एंड वो सुपर सेट ही कर रहा है। एक है हमारा स्ट्रेट बार पुश डाउन और दूसरा उसको सुपर सेट कर रहे हैं किक बैक से या सिंगल हैंड पुश डाउन से भी कर सकते हैं, जिसमें तुम्हारी एल्बोज थोड़ा बॉडी के पीछे रहती हैं, तो तुम्हारी ये लॉन्ग हेड को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करता है। तो सीन ऐसा कि अब सिर्फ 3 मूवमेंट बचे हैं और तीनों पुश डे के हैं, बेसिकली सिर्फ चेस्ट और शोल्डर, जिसमें से 2 चेस्ट के करने हैं और एक शोल्डर का करना है। शोल्डर में अगेन डम्बल साइड रेजेस ही होगा, लेकिन चेस्ट में एक है तुम्हारा प्रेसेस जो कि है इंक्लाइन बेंच डम्बल प्रेसेस। इसमें आज हैवी नहीं आ सकते ऑब्वियसली क्योंकि अभी हमने आर्म्स ट्रेन कर लिए हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे स्लो एंड कंट्रोल रेप्स कर सकें ईजिली।
मैक्स शायद 70 तक कोशिश करेंगे और देखते हैं वो कितनी जा सकता है। मोमेंट और हैं, एक हम फ्लैट बेंच पे कर रहे हैं क्योंकि करना में एक फ्लाइजी मोमेंट था, लेकिन हम सोच रहे थे कि शायद केबल मशीन पे जाएं या फिर सीटेड मशीन पे जाएं, लेकिन फ्लैट पे कर रहे हैं क्योंकि एक ये रीज़न है क्योंकि वहाँ एसी चल रहा होगा और वापस जाके फिर एसी बंद करवाएं और वो सारी चीज़ें करवाएं, उससे अच्छा यहीं पे फ्लैट बेंच पे कर लेते हैं। और थोड़ा सा एक तरीके से बाहर की तरफ ना लगे, तुम देखोगे हल्का सा हम बॉडी क्लोज ही रख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज़्यादा देता है। हालांकि उसके भी कुछ अपने अलग एडवांटेजेस हैं और इसके कुछ अपने अलग हैं, तो दोनों चीज़ें ट्राई करते रहनी चाहिए। ऐसे इस बार थोड़ा है भाई। ओके भाई, आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो सीन ऐसा भाई, एंडिंग हम बाहर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि जिम में नहीं कर पाते क्योंकि बतियाने लगे थे, और इसीलिए हम करीब 15 मिनट लेट चल रहे हैं। और लेट अदन की मान के चलो कि 3:08 अभी हो रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए वर्कआउट हमारा सही टाइम पे ख़त्म हो गया, उम्मीद से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया बल्कि। और आज तो अपर बॉडी डे था, मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें ही हमने ट्रेन करी थी, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। खाना बना के आए थे तो हमें जाके बनाना नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ भी भाई। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना और अपना ख्याल रखना।